तो फाटा, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध में और गिलगित में जो 70 साल से हो रहा है, वो जैसे ही लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में होना शुरू हुआ तो अब हर शख्स आपको ये कहता दिखाई दे रहा है, इमरान खान का फॉलोवर, कि आज तक इतना जुल्म तो रियासत ने ढाया नहीं जो इस बार हो रहा है। किसी पार्टी को ऐसे तोड़ा नहीं जो इस बार तोड़ी जा रही है। किसी लीडर के साथ ऐसा नहीं किया जो खान साहब के साथ किया जा रहा है। खान साहब की पार्टी वर्कर्स के साथ ऐसा जो किया जा रहा है आज तक नहीं हुआ इस मुल्क की तारीख में। तो ये आपकी सियासी जहालत है। 2018 से पहले की आपकी सियासी मेमोरी है ही नहीं। आपका अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से भी कम है। आपने कभी तारीख पढ़ी नहीं, इसीलिए आपको पता नहीं है कि जिस जुल्म की कोट एंड कोट आप बात कर रहे हैं, ये कब शुरू हुआ, ये कितना हुआ, किस किस ने बर्दाश्त किया। आज जरा आपको याद करवाते हैं। बादशाह खान का नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा, जाहिर बात है। पश्तून लीडर थे और इसके अलावा नॉन वायलेंट स्ट्रगल करते थे, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। और 37 ईयर्स, 37 साल जेल काटी। जिंदगी की प्राइम टाइम की लाइफ जेल में गुजार दी। नेल्सन मंडेला से ज्यादा जेल काटने वाली शख्सियत बन गए। पूरी दुनिया में उनकी बात की जाती है, पाकिस्तान में कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो लाहौर में पैदा नहीं हुए, इसलिए। तो आज तक वाकई इतना जुल्म नहीं हुआ जितना खान साहब पे हुआ है। आगे चलिए, उनके बेटे वली खान 15 साल जेल काटी, ठीक है। 1 यूनिट के खिलाफ बात की। 1949 में जेल में थे, अस्पताल में उनकी बीवी और बच्चे की डेथ हो गई, उनको जनाजा अटेंड नहीं करने दिया गया। लेकिन इतना जुल्म किसी पे हुआ ही नहीं जितना इमरान खान साहब पे हो रहा है। आगे चलिए, GM सैयद सिंध के नेशनलिस्ट लीडर थे और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल थे। मार्क्सिज्म पे किताबें लिखी हुई हैं, सोशलिज्म पे किताबें लिखी हुई हैं, हिस्ट्री पे किताबें लिखी हैं, थियोलॉजी पे किताबें लिखी हैं। 30 साल जेल काटी। एक भी करप्शन का इल्जाम नहीं था, लेकिन 30 साल जेल में सड़ते रहे। क्यों? क्योंकि वो भी यहाँ पैदा नहीं हुए थे। आपको क्यों उनका नाम नहीं आता? क्योंकि आपका सारा का सारा सियासी दिमाग 2018 के बाद से शुरू होता है, उससे पहले वो बंद था। ना आपने किताब पढ़नी है, ना तारीख पढ़नी है, ना दूसरी अकवाम का हाल देखना है, ना दूसरे सूबे का हाल देखना है। सिर्फ एक बंदा देखना है, फास्ट बॉलर जो 92 का वर्ल्ड कप जीत के आया और आपने कहा ये टीवी पे अच्छा लगता है, ये वजीर आजम होना चाहिए, ये हमारी रेड लाइन है। हालांकि रेड लाइन अवाम होते हैं और लीडर अवाम के मुलाजिम होते हैं। आपने उलट कर दिया पैराडाइम को, क्योंकि आप कल्ट वर्शिपिंग का शिकार हैं। आगे चलते हैं। अब्दुल समद अचकजई का नाम शायद ना सुना हो, बिल्कुल नहीं सुना होगा। पश्तून लीडर थे बलोचिस्तान के और खान शहीद भी उनको कहते हैं, ठीक है। अयूब खान की सारी मार्शल लॉ के दौर में पहले से आखिरी दिन तक जेल में रहे। द लास्ट मैन टू कम आउट ऑफ प्रिजन अंडर अयूब रजीम। और वो भी इंटेलेक्चुअल थे, वो भी किताबें लिख चुके हैं और प्रोग्रेसिव आदमी थे और फेमिनिस्ट थे। उस दौर में रहने वाला इंसान फेमिनिस्ट था। इमरान खान आज कह रहा है पश्तून तो अपनी बेटियों को पढ़ाते ही नहीं है, कल्चर नहीं है वहां पे। उसको भी नहीं पता कि ये लोग कौन थे। जिंदगी का सबसे लंबा अरसा अब्दुल समद अचकजई ने जो जेल से बाहर गुजारा वो 4 साल था। बाकी सारी जिंदगी जेल में गुजार दी। तो इनकी भी टोटल जेल का नंबर क्या है? 31 ईयर्स। 31 साल अब्दुल समद अचकजई ने जेल काटी है, बलोचिस्तान के जो लीडर थे। और वो भी इसलिए कि वो आइडियाज की स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि ट्वीट कर दिया जमान पार्क पहुंचो मुझे बचाओ आके। ना वो अदालतों में सरों पे बाल्टियां रख के पेश होते हैं खौफ के मारे हुए और कहते हैं हम इनकलाब को लीड कर रहे हैं। आम लोगों के बच्चे को मरवा दिया और बाद में कहा ये तो हमारे लोग ही नहीं थे, ठीक है। तो इन्होंने 31 साल जेल काटी और एंड पे उनके घर में 2 हैंड ग्रेनेड मार के उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन आपको नहीं पता, क्योंकि इतना जुल्म तो उन पे नहीं हुआ जितना इमरान खान पे हो रहा है।